नमस्कार सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई विश कि आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हों, सेफ एंड सिक्योर हों। तो इसी गुड विशेस के साथ जो है आज की रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं ऑलवेज वही सवाल होते हैं, वही एनर्जी को चेक किया जाता है। अ, कुछ भी ऐसा अलग से, क्योंकि यहाँ पर कोई मूवी नहीं चलती है, सो दैट एनर्जी जो इस समय आपकी बनी होती है अ, कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है। ये एक जीवन के साथ किसी न किसी के कोई ऐसी समस्या चल रही होती है, और जो लोग भी इसको एंटरटेनमेंट के वे में देखते हैं, तो भई वो सिर्फ़ देखें और अपना मुँह बंद रखें। क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत परेशान होते हैं और बहुत सारी दिक्कत और परेशानियों का सामना करते हैं। ऐसे में अगर वो टैरो के माध्यम से कुछ जानकारी हासिल करते हैं या फिर उनके जीवन में जो उस समय चल रहा होता है, उससे कोई ना कोई समाधान पाने की कोशिश करते हैं या उनको उस दुःख से, उस परेशानी से, उस पीड़ा से बाहर निकलने की एक हिम्मत मिलती है। तो मेरा काम है कि मैं उन तक कुछ ऐसा लेकर जाऊँ जो उनके लिए बना हुआ है, जो ईश्वर चाहते हैं। जिस भी परेशानी के दौर से वो निकल रहे हैं, वहाँ पर भगवान का नाम और उनकी आस्था कभी नहीं छोड़ें। तो मैं मेरा काम बाखूबी करूँगी और करती रहूँगी, और अगर किसी को यहाँ पर एंटरटेनमेंट करना है सो दैट वो कोई और अपना चैनल को कंटिन्यू कर सकता है। ये स्पेशली किसी एक पर्सन के लिए है। जी हाँ, कन्हैया प्रसाद गुप्ता जी, शायद उनका कुछ इस तरह का मैसेज था और ये मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोल दिया है। सो प्लीज़ इस तरह के अपना मार्क्स जो है, किसी भी तरह की कोई इस तरह की बातें जो हैं मत किया करो, क्योंकि यहाँ पर सवाल जुड़ा होता है लोगों की परेशानियों से, और वही सवाल होते हैं आज किसी के साथ मैच हो रहे, कल किसी के साथ वो रेज़ोनेट करेंगे, कल किसी की एनर्जी निकलेगी। सो दैट आई एम नॉट हियर फॉर ओनली यू। मिस्टर कन्हैया प्रसाद गुप्ता जी, आपको समझना होगा कि या ये जो मंच है, यहाँ पर जो मैं बैठी हूँ, यहाँ पर आप लोगों के एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठी हूँ कि आप इससे जो है कुछ नया-नया यहाँ पर आपको मिले। So that you have to understand, if you are in trouble, if you are facing something kind of problem, सो दैट वहाँ पर आपको कुछ रिलीज़ करना है, कुछ एक्टिविटी रिलीज़ करनी है, कुछ रिलीफ़ आपको मिलता है, तो ये उसके लिए बनी होती है। तो टैरो रीडिंग नॉट फॉर योर एंटरटेनमेंट, ओके? ये वो माध्यम है जो आपका और ईश्वर के साथ, जिसको आप बहुत ट्रस्ट के साथ एज़ अपने लिए कोई मैसेज लेते हैं। आपको लगता है कि हाँ, आपके लिए यहाँ पर कुछ यूनिवर्स का भेजा हुआ वो संदेश है। तो अगर ये आस्था और विश्वास है तो जुड़े रहिए, और अगर आपको कुछ और अलग-अलग चीज़ें चाहिए तो वो इस चैनल पर आपको नहीं मिलेंगी। आपको हैप्पी या बटरिंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्लियर कट। सो यू हैव टू माइंड इट अगेन। ठीक है? तो यहाँ पर क्या एनर्जी है, जैसा आप जानते हैं, मैं ऑलवेज़ चेक करती हूँ किस तरह के यूनिवर्स के मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या सवाल जुड़े हुए हैं आपके, और उन सवालों का जो भी आपके जीवन पर उस एनर्जी का इम्पैक्ट पड़ रहा है, सो दैट यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ये मेरे लिए पूजा है, मेरा काम मेरे लिए आस्था है, और मेरा ईश्वर, मेरा मानना है, ये मेरा ट्रस्ट है यहाँ पर, ठीक है, इन कार्ड्स में। सो ये कार्ड्स जो हैं किसी के लिए भी अ, खुश करने के लिए या उनकी अलग-अलग उनको हैप्पीनेस के लिए नहीं बने हुए हैं, सिर्फ़ मोटिवेशन के लिए, और उनके जुड़े हुए परेशानियों का कोई ना कोई हल निकलता है, ठीक है? एंटरटेनमेंट वे में आप तब ले सकते हैं कि आप बहुत परेशान हैं, उदास हैं, और सिर्फ़ आप उस रीडिंग को देखकर एक आपके फ़ेस पर स्माइल आती है, एक आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है, एक उम्मीद जागती है, ओके? सो उस वे में आप लीजिए। यहाँ मूवी नहीं चल रही है। यहाँ पर
कुछ ऐसे लोग हमेशा लोग ऐसे जुड़े होते हैं जिनके जीवन में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दिक्कत बनी होती है। अगर आपके जीवन में नहीं है, तो भगवान का हमेशा शुक्र मनाइए कि आप वो चीज़ें नहीं देख रहे हैं जो और लोग देख पा रहे हैं। जो वो फ़ेस कर रहे हैं, वो परेशानी वाला दौर जो वो इस समय देख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब, कोई परेशान है, कोई फीमेल होगी या कोई मेल भी हो सकता है, ठीक है। अ, चलिए, ये सवाल हैं आप लोगों के, मे भी आपके साथ रेजोनेट करें, मे भी नहीं भी करें, आपको एज अ गाइडेंस लेना है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कोई पर्सन हो सकता है, क्योंकि ये मुझे एनर्जी फील हो रही है। और यहाँ पर लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का कनेक्शन इनके साथ हो सकता है, ठीक है। ये जो मैंने बोला है उसको ध्यान से सुनिएगा और उसको मैच करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल है जो बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है एंड हेल्पलेस है, मदद की इसको ज़रूरत है। आप में से कोई ऐसा हो सकता है जो इस सिचुएशन में या इस दौर से निकल रहा है, ठीक है। अगेन आज की रीडिंग जो स्टार्ट होती है वो हमारी होती है सॉर्ड्स, यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स है, यानी कि डिलेज़, यानी कि आप किसी तरह का कोई परेशानी का समय जो है समय फेस कर रहे हैं। इससे जुड़ा हुआ आपका सवाल हो सकता है, आपके जीवन में जो ये परेशानियाँ चल रही हैं, कब ख़त्म होगी? और ये परेशानी जो है इस समय आपके रिश्ते में, आपकी पर्सनल लाइफ़ में, आपकी लव लाइफ़ में हो सकती है, जहाँ पर बहुत बंधा हुआ और बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है ना? तो इस तरह का किसी का सवाल बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड ऑफ़ कोर्स आज लास्ट डे है और अब जो है ऑफ़र रीडिंग जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। सो प्लीज़ कोई भी अब जो है रीडिंग अपनी बुकिंग मत करवाइएगा, क्योंकि 999 वाला ऑफ़र आज ख़त्म है, ठीक है? सो दैट आपको अगर कुछ भी जानना है तो अपनी पर्सनल रीडिंग, कंप्लीट रीडिंग को ही बुक करवाना होगा। डिलेज़ है, नंबर 8 की एनर्जी है, आप में से कोई नंबर 8 का पर्सन हो सकता है या फिर आप यहाँ पर अ, मुझे लिब्रा बताने क्यों, लिब्रा या जेमिनी बहुत फ़ील हो रहा है। किसी का कनेक्शन एरीज़ या लियो से हो सकता है, ठीक है। ये सवाल पहला है। दूसरा ये है कि कोई परेशान है ऐसे इंसान से जो बार-बार उसको कुछ लोगों के ऊपर हावी होता है। अ, किसी तरह की तानाशाही कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं या फैमिली का ये हो सकता है या अदर वन कोई हो सकता है जो बहुत डिस्टर्ब करता है, जो हमेशा अपनी चलाता है। आखिर ये एनर्जी कब उनके जीवन से जाएगी? किसी का भी सवाल हो सकता है भई। अगर है तो बताइएगा ज़रूर और इसका हल क्या है? क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं? ये भी हम चेक करेंगे, ठीक है? इसको क्लैरिफ़ाई करेंगे अगर ये सवाल आपका यहाँ पर बना हुआ है। अगेन ये एयर साइन का है, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पर हमेशा अपनी बात को सही साबित करना या सही बोलना, अपने आप को सही साबित करना और सामने वाले को हमेशा डाउन कर देना, शाउट करके, अपनी मनमानी करके, अपने आप को सही प्रूफ करके, इस तरह का कोई भी व्यक्ति जिससे आप बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं, इनफैक्ट ये आपके साथ ही नहीं करता, ऐसे वाला इसका बिहेवियर बहुत सारे लोगों के साथ, ये कोई ऐसा नार्सिसिस्ट पर्सन है जिसको आप इस समय फेस कर रहे हैं और जिसके साथ आपका कोई ना कोई रिश्ता अगर नहीं भी है तो काम की जगह पर या कहीं ऐसा है जहाँ पर ये बहुत इस समय पावरफुल है। जी हाँ, ये इस तरह की एनर्जी में बैठा हुआ है कि इसके सामने कोई और भी आ जाए तो भई ये तलवार नहीं छोड़ेगा। मतलब ये किसी भी लिमिट तक जा सकता है,
सामने वाले को अपने आगे झुकाने के लिए। जी हाँ, अगर आप इस तरह के किसी भी इंसान से डील कर रहे हो, आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान यहाँ पर बना हुआ है, चल रहा है, तो आप ये जान लीजिए कि इसकी एनर्जी बहुत खतरनाक वाली है। ये किसी भी तरह से अपने आप को काम डाउन नहीं कर रहा है, अपनी लाइट एनर्जी में नहीं आ रहा है और आना भी नहीं चाहता है, ठीक है? भई काम की जगह पर है तो बहुत समस्या है, जॉब करते हो तो छोड़ सकते हो या आपका कोई सीनियर हो सकता है, बॉस हो सकता है, बॉसी नेचर का कोई इंसान आपके घर में हो सकता है। आप किसी ऐसे अ, रिलेशन में हो जहाँ पर उसके साथ आपकी पार्टनरशिप चल रही है, काम से अ, काम का कोई लेन-देन है या काम आप उसके साथ कर रहे हो और वो कहीं न कहीं रियलिटीज़ हो सकते हैं। रिलेशन में आपने भई पार्टनरशिप कर ली, कभी मत करना, ठीक है? कभी मत करना। अगर आपका कोई बहुत नॉन पर्सन है, आपका कोई रिलेटिव है, रिश्तेदारी है, वहाँ पर वो ख़त्म हो जाए। तो पार्टनरशिप जब भी करो, सामने वाले की एनर्जी को भी चेक करवा कर करना, ताकि आपका और उसका तालमेल कितना सही है और जो आप कर रहे हो, जो इतना लाखों के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, हाँ, उसके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, आपके बहुत अच्छे हैं, आपका वर्किंग, लेकिन जब वो 2 लोग कॉम्बिनेशन में आते हैं, कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो फिर वो कभी-कभी ब्लास्ट करते हैं और कभी-कभी नहीं, मैं तो कहूँगी मोस्टली इस तरह की एनर्जी होती है। ये पावरफुल, तो दोनों टकराएँगे तो फिर वहाँ पर वो चीज़ें क्लैशेज़ में हो जाएँगी। तो माइंड इट, कभी भी किसी के साथ कोई भी काम शुरू करते हो तो पहले चेक करवा लें कि आप लोगों का किस तरह का जो है आगे रहेगा, तालमेल कैसा रहेगा, एक-दूसरे की सुनेंगी, एक-दूसरे के साथ एक मिलकर जो है कोऑर्डिनेशन करके या फिर अपनी जो एक सेम पेज पर आकर अपने बिज़नेस को ग्रो कर पाएँगे। सो कितना आपको उससे फ़ायदा होगा और नुकसान क्या होगा, ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखने वाली हैं। ये किसके साथ है मुझे नहीं पता, बट हाँ, ये जो हमारा सेकंड जो मैसेज है, जो सवाल आपका जुड़ा हुआ है, शायद इस तरह के पर्सन से आप डील कर रहे हो और बहुत परेशान हो। ठीक है? तो आपको बताना है और यहाँ पर नेक्स्ट जो है सवाल जो लेंगे, जो इस समय किसी का बना हुआ है, कौन-सी खाली जगह को भर रहे हो भाई? कितने महान बनोगे और कब तक करोगे? है ना? माना कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, आपकी सोल बहुत प्योर है। माना कि आप अपने चारों तरफ एक रोशनी को बिखेरते हैं। माना कि आप सबको एक लेवल में रखते हैं, अपने एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। लेकिन कब तक? है ना? कब तक लोग आपसे छीनते जाएँगे जो भी चीज़ें हैं और आप उन चीज़ों को फ़िल करने में लगे रहेंगे, भरने में लगे रहेंगे। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है द स्टार की एनर्जी अगर इसी तरह से आप दूसरों के लिए चीज़ें करते जाओगे, भरते जाओगे, तो आप खाली हो जाओगे। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है अगर कार्मिक लोग हैं, तो अपने आप को, अपने ऑरा को, अपनी पावर को आपको सेव करना होगा। जो पॉज़िटिविटी आपको ईश्वर ने दी है, जो आपने कमाया है, जो अर्न किया है, जो स्पिरिचुअल रहकर, जो आपने जितनी भी एनर्जी को आपने कलेक्ट किया है, आपने अपने अंदर जो समेटा हुआ है, तो कार्मिक लोगों के लिए उतना वेस्ट मत करो, इतने महान मत बनो, ठीक है? कार्मिक लोग आपको पहचानने होंगे, कौन है? यहाँ पर ईश्वर आपसे एक मैसेज दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अगर आपको उन्होंने इतनी शक्तियाँ दी हैं या इतना ब्रेव बनाया है, स्ट्रॉन्ग बनाया है, आपको इतना प्योर बनाया है, तो ये प्योरिटी भगवान के लिए है, उनके काम करने के लिए है, ना कि दूसरे लोगों के पाप धोने के लिए या उनको भरने के लिए नहीं है भाई, समझो, ठीक है? ये बात आपको समझनी होगी। द स्टार की एनर्जी, हार्ट ब्रेक है किसी का, दिल टूटा है, अक्सर टूटता है,
अब तो आदत पड़ जानी चाहिए, है ना? आदत पड़ जानी चाहिए। ओके, ऐसे लग रहा है कि जिनके लिए इतना कुछ करते रहे, उन्होंने दिल तोड़ा है। अ, कह सकते हैं, वो भी अपने ना हुए, है ना? एक सॉन्ग भी है, वो भी अपने ना हुए, न दिल भी पता नहीं क्या था, व्हाटएवर, ठीक है। बट वो म्यूज़िक बहुत पसंद है मुझे, बहुत अच्छा लगता है वो म्यूज़िक। आखिर क्यों नहीं हुए? बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ पर जो हार्ट ब्रेक में है, वो जानना चाहता है या जानना चाहती है कि जिसके लिए अपनों को छोड़ा, तो वो अपना क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? मतलब इतना प्यार और लॉयल्टी देने के बावजूद भी इंसान कैसे दगा कर देता है? अरे भई, अब तो मैं कहती हूँ कि आदत डाल लेनी चाहिए, या अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन कब पलटी मार जाएगा और कब जाके वो बदल जाएगा, नेवर नो, ठीक है? नहीं जानता कोई, कोई नहीं जान पाएगा। सो हार्ट ब्रेक है, बहुत सारे लोग और भी इन्वॉल्व्ड हैं, एक नहीं, 2 नहीं, 3-3 बार किसी ने इस तरह से चोट पहुँचाई हो सकती है, अपने बेगाने कोई भी। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो नेक्स्ट किसी का सवाल जुड़ा है, वो टूटे दिल का है, समझ रहे हो? तो हार्ट ब्रेक हो चुका है। मैं कहती हूँ परेशान मत हुआ करो, ठीक है? अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और किसी को इतना मौका मत दो और किसी को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो भाई। आप हो अपने लिए, अपने आप को टॉप प्रायोरिटी पर रखो, है ना? पहले आपके भगवान, आपके ईश्वर, सो उसके बाद आप खुद। मजाल क्या है कोई आपको रुला दे। इंसान कोई भी हो, वो आपको तब तक रुलाएगा, वो तब तक रुलाएगा जब तक आप एक अपनी नीड को बताएँगे। जिस दिन आप ये समझ जाएँगे कि आपसे ऊपर आपके लिए और कोई नहीं होना चाहिए, तो जो रुलाते हैं वो खुद रोएँगे। बात को समझो, ठीक है? तो सामने वाला तभी रुलाता है जब उसको ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि आप जो हैं उसके लिए किस तरह की एनर्जी रखते हो, या फिर आप कहीं नहीं जाओगे, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, ले लेते हैं लोग, तो वो चीज़ें आपने नहीं करनी है। सामने वाले को आप ज़ीरो कर सकते हो, जो आपने हीरो बनाकर रखा हुआ है। कोई भी रिश्ता, मैं नहीं कहती हूँ भई रिलेशनशिप में या पार्टनर्स आपके जो जो भी हैं, एक्स, वाई, ज़ेड जो भी हैं, ठीक है? अ, एक्स, वाई, ज़ेड नेक्स्ट जो भी है। अगर ये धोखा दे रहा है, अगर ये किसी थर्ड पार्टी को क्रिएट करके बैठा हुआ है, तो फिर इसकी वैल्यू को आपको ख़त्म करना होगा। अपनी वैल्यू बढ़ा दो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। सो मजाल नहीं कोई आपका हार्ट ब्रेक कर दे। बहुत प्रीशियस है। आप बहुत ज़्यादा आप भगवान के बनाए हुए ऐसे प्यारी सोल हो, जिस दिन आप ये बात समझ गए, आपकी आँखों में कोई एक आँसू नहीं ला सकता। कभी-कभी लोग बोलते हैं कि हम मर जाएँगे भई, ये रिश्ता चला जाएगा, कोई भी रिश्ता, मैं नहीं कहती हूँ पार्टनर का, सब जीते हैं, सब खाना खाते हैं। वो जो फीलिंग आती है ना, वो जो क्रेविंग सी होती है, वो जो आपको ऐसा फ़ील होता है कि भई, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। जिस दिन अपने आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दोगे, आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर दोगे, सेल्फ लव। मुझे नहीं पता लोग अपने आप को छोड़कर दूसरों से प्यार माँगते हैं और दूसरों के पीछे भागते हैं। जिस दिन इंसान अपने आप को, मुझे अपने से बहुत प्यार है।
यकीन माने लाख कमियाँ हो, ठीक है, आपकी नज़रों में, बट मेरे से ब्यूटीफुल कोई नहीं है। मैं अपने आप को बहुत खूबसूरत और ईश्वर की बहुत प्यारी-सी सोल मानती हूँ और मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे किसी से इतना प्यार नहीं है। ये कहने की बात नहीं है, यकीन माने। मैं बचपन से ऐसा ही करती आई हूँ, मतलब जिस दिन आप सामने मिरर रखेंगे और बोलेंगे कि वाह! क्या बनाया है भगवान ने मुझे। उस दिन आपको आपके अंदर की जो अंतरात्मा जो है ना, जो खूबसूरती है, जो ये हार्ट जो अ, हर किसी को मौका दे देते हो भई, आओ और उसके अंदर खंजर घोंपते जाओ। क्यों? इतना मामूली और इतना आम आपने बना दिया है अपने आप को। तो ये बात है रिश्तों की, ये बात है हार्ट ब्रेक की और बहुत सारे बोलेंगे कि भई जब पार्टनर जाता है ना, जब जाएगा ना आपका या आपके साथ ऐसा होगा, बहुत कहने वाले कहते भी हैं। मेरे पास मैसेज भी आते हैं, मैं रीड करती हूँ भई, ठीक है? तब पता चलता है। अरे! जिस दिन आप इस चीज़ से उठ जाओगे ना, ऊपर उठ जाओगे, मजाल नहीं है कि सामने वाला आपको ऐसे फिंगर टिप्स पर नचाए आपको, है ना? तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कीजिए, सेल्फ लव कीजिए एंड ऑफ़ कोर्स जो चीज़ें हाँ, अटैचमेंट होती है ये तब होती है जब आपका माइंडसेट हो जाता है कि आप डिपेंडेंट हो जाते हो। तो डिपेंडेंट किसी रिश्ते पर निर्भर नहीं बनना है, कोई भी रिश्ता, निर्भर मत बनो। इस दुनिया में हम सभी जो आए हैं, अपना-अपना एक कर्म लेकर जो एक कर्म करना है हमने। सोल सोल जो है हम अपना चूज़ करते हैं, हमें इसके साथ रहना है ना? वो वहीं तक कनेक्शन होता है। कोई किसी के लिए मरता नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं मरता है और कोई किसी के साथ पैदा नहीं होता है, ठीक है? सब अपनी-अपनी चॉइस से आते हैं, सब अपनी-अपनी भोग कर जो है, अपने कर्म जो वो चले जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कर्मा। कर्मा जिस दिन आपको समझ में आ गया ना, अपने कर्म ऐसे करो कि भगवान भी कहे, "वाह! क्या बच्चा है मेरा।" दिल खोल कर दे। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग भटक जाते हैं ना, जो कहते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं होता, फिर वो भगवान बताते हैं, सबसे पहले उनकी सबसे प्यारी चीज़ को उनसे दूर करते हैं। प्यारी चीज़ मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप लोगों को अटैचमेंट बहुत हो जाती है। बेशक वो आपको छोड़ दे, 2-4 साल, 5 साल रुलाता रहे, बैठे रहो। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपको पाने के लिए तरसें और लोग कोई भी रिश्ता जो है वो बोले कि नहीं, इसके साथ रहना हमें अच्छा लगता है, इसकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, ठीक है? तो आज के लिए जो है इस मैसेज के लिए मैंने बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट किया है। आई होप कि आप कुछ न कुछ थोड़ा-सा सीख गए होंगे। और जिन लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, फेस कर रहे हैं रिलेशनशिप में, ब्रेकअप है, एंग्ज़ायटी को फ़ील कर रहे हैं, वो पेन फ़ील कर रहे हैं या सेपरेशन में, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। खुद को पॉलिश करो भाई, खुद को जिस दिन पॉलिश कर लिया ना, चमक जाओगे। जिनकी नज़रों में आप खटकते थे ना, वो भी आपको देखेंगे और उनकी आँखें भी फटी की फटी रह जाएँगी, ठीक है? तो भगवान बोलते हैं कि भई मैंने तुम्हें क्या करने के लिए भेजा था इस दुनिया में और अच्छी भली सूरत दे रखी है भाई, अच्छा भला तुम्हें बनाया है और तुम अपना रो-रो के किसी और के लिए समय बर्बाद कर रहे हो, टेंशन ले लेके। वो मत करो, वो नहीं करना है। क्या बात है? डाउट कर रहे हो? कोई नया आ चुका है लाइफ़ में, कोई ऐसा दोबारा नहीं करे जो पहले नहीं किया है, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। कोई प्रपोज़ कर रहा है, उसका प्रपोज़ल जो है आपको डाउटफुल लग रहा है, उसकी एनर्जी आपको समझ में नहीं आ रही, इस तरह के सवाल अगर जुड़े हैं तो ये एनर्जी आपकी है। जी हाँ, इसको क्लैरिफ़ाई करेंगे। ये जो सवाल हैं क्या सही में ये चीज़ें आप जो फ़ील कर रहे हैं ऐसा है या नहीं, वो देखेंगे। क्योंकि जब एक बार धोखा होता है या दिल टूटता है या रिश्ता टूटता है, दोबारा ट्रस्ट वैसा वाला बनता नहीं है और वो वाला वो फीलिंग नहीं आती है, वो भाव नहीं जुड़ते हैं।
काँच जब टूट जाता है तो उसको जोड़ने पर वो बीच में जो लाइन है ना वो खटकती रहती है ना? तो आपका शक कितना सही है और कितना गलत वो भी हम चेक करेंगे, जो लोग यहाँ पर इस तरह की एनर्जी में बैठे हुए हैं। चलिए। सो क्या है एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पर किस तरह की सिचुएशन है। यहाँ पर अगर आप बंधा हुआ फ़ील कर रहे हैं, ट्रैप्ड फ़ील कर रहे हैं, शांति से मेडिटेशन कीजिए और मेडिटेशन में आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। आपकी सोल आपको और आपके अंदर जो बैठी हुई जो अ, एक अंतरात्मा है, वो आपको गाइड करेगी। आपको मेडिटेशन करना है, आपको ध्यान लगाना है। यू आर द क्रिएटर। आप अपने जीवन को बदल सकते हो। ऐसी वाली सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान देने की बात है। द क्रिएटर, भगवान कह रहे हैं कि भई मैंने तुम्हें खुद बनाया है। भाई कमाल कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी में रहकर क्या ही कर लोगे। तो यहाँ आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे और अगर मेरी मदद की ज़रूरत है, अगर टैरो से कोई हेल्प लेना चाहते हो, तो फिर आप अपना सेशन बुक करवा सकते हैं, ठीक है? यहाँ आपको क्रिएटर बनाया है और आप बंधे हुए हो दुनियादारी में, आप बंधे हुए हो मोह-माया में, आप बंधे हुए हो उलझनों में। तो हर चीज़ का हल होता है। परेशानी कोई हल नहीं है और उसमें रहना तो और ज़्यादा अपने आप को ट्रैप कर देने वाला एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर लेते हैं। तो क्लियर है भई आपको क्या करना है, मेडिटेशन करनी है, यू आर द क्रिएटर एंड जो आप कर सकते हो वो आपके लिए कोई और नहीं कर सकता, ये बात समझ आइए। यहाँ पर थैंक यू ज़रूर बोलना है यूनिवर्स को, भगवान को, ईश्वर को, जिस भी आराध्य को आप मानते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड ऑलवेज़ बोलती हूँ, आप दीजिए, आपकी मदद ज़रूर करेंगे। मार्क माय वर्ड्स, यहाँ पर मैं जर्नल रीडिंग होती है डेफ़िनिटली, लेकिन जब मैं आपको बोलती हूँ कि आप उसको क्लेम कीजिए, आप थैंक यू बोलिए, अपनी प्रॉब्लम को बताइए, ताकि ईश्वर जो है आपकी मदद करें, उस प्रॉब्लम को कट ऑफ करें, कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकले। चलिए, ये जो इंसान बैठा हुआ है नेक्स्ट जो है, जो हारने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है और इस एनर्जी में है कि भई मेरे आगे कोई भी आ जाए, 1, 2, 4, 5 जिससे आप परेशान हैं, किसी भी सिचुएशन में। तो इनके लिए ईश्वर जो है यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं? जी हाँ, ये इंसान बहुत खतरनाक है। कोई आस-पास का कोई ऐसा इंसान है जो आपके हर काम, हर आपकी एनर्जी पर, आपके ऊपर चील की तरह नज़रें बनाकर बैठा हुआ है। अब इसको कोई ना कोई तो आपसे कुछ ना कुछ तो ऐसा लेना-देना है या कुछ ऐसा आपका इनके साथ कोई रिश्ता हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 2 की एनर्जी है, नंबर 2 का हो सकता है। बहुत ही शातिर और ख़तरनाक इंसान है। ये हमेशा नज़रें बनाकर रखता है कि आप क्या करते हो। अगर काम की जगह आपका कोई सीनियर है, आपका कोई जूनियर है, सो दैट आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ये कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा आपको डाउन करने का, या दूसरों के सामने झुकाने का, नज़रें मतलब कुछ ऐसा जहाँ पर आपकी गलतियाँ ढूँढनी है और सबके सामने फैलानी है और आपको एक शर्म महसूस करानी 4 लोगों के बीच में। कुछ ऐसा जाने-अनजाने में भी अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है, तो कहते हैं ना राई का किसे कहते हैं ना राई का पहाड़ बना देना। कुछ ऐसी कहावतें मैं भूल जाती हूँ अक्सर, ठीक है? मतलब छोटी-सी बात को जो है बड़ा बनाकर। तो ध्यान रखिएगा कौन आपको परेशान कर रहा है। इसकी एनर्जी से आपको बचना है क्योंकि ये बहुत लीचड़ किस्म का इंसान हो सकता है, नार्सिसिस्ट है
और ये आपको परेशान करेगा, परेशान करने वाली एनर्जी है, ठीक है? सो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, क्या नहीं कर सकते हैं, फिर वो आप पर्सनल में आप जान सकते हैं, ठीक है? द स्टार की एनर्जी, हाँ, कमाल की बात है। पार्टिसिपेट करते रहते हो ना, अपनी ऊर्जा को बाँटते रहते हो। फ्री में आप एडवाइस देते हो, फ्री में लोगों को भरते रहते हो, स्टॉप डूइंग, राइट ना? मत कीजिए। कार्मिक लोग हैं, जितना आप उनके लिए करोगे, उतना वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे एंड वर्थलेस। आपका किया दिया जो भी आप कर रहे हो, किया दिया सब वर्थलेस जाएगा। देखो, बहुत सारे लोग आते हैं आपके साथ, आपके जीवन में पार्टिसिपेट सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना इसलिए चाहते हैं, ताकि आप उनको भरो। भरो, खजाने से भरो, ठीक है? आप उनके लिए जो भी कर सकते हो, जिस भी तरह की वो मदद माँगते हैं, जिस भी तरह की उनको आपसे ऊर्जा चाहिए, सो भरना है। इसीलिए जुड़ते हैं, इसीलिए आपके साथ जो है वो रहते हैं। अगर ये ऐसे रहते हैं तो इनका इंट्यूशन इंटेंशन तो आपके लिए सही नहीं है। ये वाली इंटेंशन सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए जुड़े रहना, ये गलत बात है। सो ध्यान दीजिएगा, जिनके लिए भी कर रहे हो, एक बार सोचें कि वो इंसान आपके लिए कितना सही है या किस तरह की इंटेंशन को रखकर बैठा हुआ है। ओके? ये गाइडेंस है आपके लिए, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना और किससे आपको अवेयर रहना है। बात करें हार्ट ब्रेक की, तो हार्ट ब्रेक के लिए क्या मैसेज है? आज भी आप पुरानी यादों में गुम हो। आज भी आप जो वक़्त बीत चुका है, जो जा चुका है, उसको रिलीज़ करने का समय आ चुका है। आप ड्रीम्स में किसी को देख रहे हो। अगर ये 6 साल का सेपरेशन है, तो मैं कहूँगी आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। मतलब इतना लंबा सेपरेशन आपको कुछ नहीं देगा सिवाय उनकी यादें और दर्द, ठीक है? और ये पार्टनर कोई आपका एक्स या आपका जो भी रिश्ता है, मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल ये वो, नो। जो भी रिलेशन है, जो भी रिश्ता है आपका, जिस भी रिश्ते में बंधे हुए हो, 6 साल का सेपरेशन में आप अगर चल रहे हो तो छोड़ दो उसको। सिर्फ़ पुरानी यादें हैं आपके हाथ में लगी, ठीक है? सिर्फ़ दर्द के सिवाय और कुछ नहीं, धुंधली यादें पड़ चुकी हैं। आपकी एनर्जी किसी समय बहुत हाई वाइब्रेशन में रहने वाली, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, मतलब ऐसा जैसे चहक जाना। जहाँ पर जाना, वहाँ पर एक रौनक और एक रोशनी कह सकते हैं आप भर जाती है। एक खुशनुमा सा माहौल हो जाता है। आज अगर देखें तो आप बिखर चुके हैं। मतलब अपने आप को इस तरह से आपने बना लिया, क्रिएट किया, किसी ने नहीं किया। यू आर द रिस्पॉन्सिबल। कोई नहीं आपको कहेगा आकर कि आप पहले जैसे रहो, और कोई नहीं कहेगा कि आप इस तरह से रोते रहो। ये आपका डिसीज़न है। तो जो भी सिचुएशन में आपने अपने आप को रखा है, वो आपका है। किसी के ऊपर ब्लेम मत करो, ठीक है? ये आपको समझना होगा। अगर सेपरेशन ये है, तो फिर छोड़ दो। अगर रिश्ता 6 साल का है, तो भी सब ड्रीमी एनर्जी में चल रहा है। इसको क्लैरिफ़ाई करेंगे कि मैं जानती हूँ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ये जानना चाहते हैं कि अगर मैम मूव ऑन कर देते हैं या उस पर्सन के फीलिंग्स क्या है। चलिए एक कार्ड लेते हैं। वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, वो किसी के जीवन में या किसी के लिए जॉकर बन चुका है। जोकर समझ रहे हो, मदारी वो बन चुका है। अगर वो आपको छोड़ चुका है तो कहीं और किसी और को एंटरटेन कर रहा है वो, ठीक है? और एंटरटेन करने में इंसान क्या से क्या नहीं हो जाता है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है इस पर्सन के लिए। ये किसी और के हाथों का कठपुतली बन चुका है और इसको चलाने वाला बंदर है। मतलब वो उससे भी ज़्यादा मूर्ख है। समझ जाओ, आपके लिए फीलिंग्स क्या है, क्योंकि ये वहाँ पर बिज़ी है किसी और को खुश करने के लिए, तो क्लियर कट है कि यहाँ पर आपके लिए वो सोच नहीं रहा। अब सबके साथ तो ये पर्सन की एनर्जी नहीं जा सकती है ना, कुछ लोगों के साथ जाएगी और कुछ लोगों के साथ, हाँ, हो सकता है इस तरह का पर्सन नहीं जुड़ा हो। अब किसकी क्या है, तभी बोलती हूँ कि जर्नल रीडिंग होती है। अब अपनी
पर्सनल रीडिंग ज़रूर लिया करें, राइट? क्यों डर रहे हैं आप किसी कनेक्शन में आने में या किसी पर्सन का प्रपोज़ लेने में? क्या है? बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को सँभाला है और अवेयरनेस आपको ऑलवेज़ जो है यूनिवर्स गाइड करते हैं, अवेयर करते हैं। कहीं न कहीं आपकी इंट्यूशन आपको रोकती है और अवेयरनेस ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले उसके बारे में जान लो। आगे बढ़ने से पहले, रिश्ते में कंप्लीट आने से पहले थोड़ा-सा समय दो अपने आप को, सामने वाले को समझो अ, और बहुत अच्छे से आपको बैलेंस बनाकर चलना है। यूँ ही किसी को अपनी तरफ अ, नहीं आने देना या उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। जो आपने पास्ट में किया है, उससे आपको सीखना है, ठीक है? एंड ऑफ़ कोर्स आपको कंपेयर नहीं करना है। अगर उसने ऐसा किया है, तो ये भी ऐसा करेगा। तो कंपेयर नहीं करना है। कंपैरिज़न ऑलवेज़ जो होता है, वो पेन देता है, वो दुःख देता है। क्योंकि अगर एक इंसान में अच्छाई है और हम वो अच्छाई दूसरे में ढूँढेंगे तो नहीं मिलेगी। अगर एक इंसान में बुराई है और हम उस बुराई के चलते हुए सामने वाले के अंदर भी ऐसा डाउट वाला रखेंगे ना नेचर, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कंपेयर नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप यही अगर कर रहे हैं, मत कीजिए, ठीक है? लेकिन हाँ, अपने आप को थोड़ा-सा वाइज़ली लेकर चलो, बहुत जल्दी नहीं मचानी है। और फिर भी अगर आपको कुछ जानना है इससे रिलेटेड, अगर आपके बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं, तो अपना पर्सनल सेशन ज़रूर लिया करो ताकि आप किसी आने वाले धोखे से या आने वाली प्रॉब्लम से आप अपने आप को बचा सकें, ठीक है? बियॉन्ड द इल्यूज़न, ठीक है? बियॉन्ड द इल्यूज़न, जी हाँ, जो बहुत आँखों के परे है, ओझल है। कहीं न कहीं ईश्वर ने आपको वो शक्ति भी दे रखी है, खुद भी आप चेक कर सकते हो, खुद भी आपको पता चल जाता है। बट कभी-कभी क्रॉस चेक करने के लिए आप किसी की मदद लेना चाहते हो। आप चाहते हो कि सामने वाला आपको क्लैरिटी दे दे, है ना? तो उसके लिए फिर आप वेलकम है आप सभी का, ठीक है? जिसको भी जानना है। तो भई ये रहे आपके सवालों के जवाब जो मैंने अभी यहाँ पर दिए हैं और किसी भी उलझन में या लटकने से बेहतर है कि आप उसकी जानकारी ले लो, क्लैरिटी ले लो, ठीक है? सो आज के सवालों के जवाब आई थिंक आपके कहीं न कहीं आपके लिए मददगार होंगे। कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा, कुछ ना कुछ आपको समझने के लिए मिला होगा एंड ऑफ़ कोर्स अपनी पेन को, अपने दुःख और अपने कष्ट को अपने तक रखो। कोई कोई नहीं समझता है और हर इंसान जो है अपने आप में बिज़ी रहता है और अगर कुछ लोग आपकी तरफ बढ़ते हैं और सिर्फ़ अपनी अ, खुशी के लिए देखो, अगर आप रो रहे हो तो कोई भी आपको आकर चुप नहीं कराएगा। आप परेशान हो तो आपकी परेशानी नहीं नहीं पूछेगा। जब तक सामने वाले को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, अगर उसको कोई दिक्कत है या वो इंसान आपसे मदद लेना चाहता है, कोई भी रिश्ता, तो आपकी तरफ बढ़ेगा। रिश्ते वो होते हैं जो सुख-दुःख दोनों में शामिल हों, यानी कि सुख में भी और दुःख में भी। और जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे का कह सकती हूँ मैं कि जब तक खुद की मर्ज़ी है या कुछ ऐसा जुड़ा होता है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो वो आपके अपने नहीं हैं। सबसे ज़्यादा है आप अपने आप को प्रायोरिटी दें और सेल्फ लव करना बिल्कुल नहीं छोड़ें। जितना हो सके अपने आप को मोटिवेट करते रहें। चलिए, इसी के साथ इसको वाइंड अप करते हैं। कुछ भी समझ में आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता है तो फिर आ जाओ रीडिंग करवा लो अपनी। एंड थैंक यू सो मच इतना एप्रिशिएट और प्यार करने के लिए। और जो लोग नए जुड़े हैं सो उन सभी का भी वेलकम। और आपके जीवन में जो है मैं तो यही चाहूँगी कि ईश्वर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं वो दूर करें और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें।